बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं है, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन एंटरटेनमेंट से जरूर है। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE, इसके एक मशहूर जमाना रेसलर हैं और मैं उनका बहुत बड़ा मद्दा हूं, लेकिन उनके हवाले से एक इंतहाई चौंका देने वाली एक खौफनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। ट्रिपल एच उनका नाम है और आप सब जानते होंगे इनको, अगर आप रेसलिंग देखते हैं, रेसलिंग देखना पसंद करते हैं या रेसलर्स के हवाले से दिलचस्पी रखते हैं। ट्रिपल एच, रॉक, ये वो रेसलर्स हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, लेकिन अब इनके हवाले से एक अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। वो खबर है क्या? क्या इनकी जिंदगी को खतरात लाहक हैं? क्या ये मौत के मुंह में जा चुके हैं या फिर इन्होंने रेसलिंग को मुकम्मल तौर पर खैरबाद कह दिया है और इनकी हालत इस वक्त कैसी है? ये कहा जा रहा है कि जनाब बिल्कुल ये मौत के मुंह में गए और वहां से शायद इनकी वापसी हुई है। उनकी हालत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताई जाती है, लेकिन मामला है क्या, इस पर आज बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ट्रिपल एच की जो लास्ट रेसलिंग थी या मैच था वो रैंडी ऑर्टन के साथ था और ये 2021 में जनवरी के महीने में था। अब ये इतने तवील अरसे से रेसलिंग कर रहे हैं, तो जो इतने बड़े रेसलर्स हो जाते हैं, लेजेंड हो जाते हैं, वो साल में 2-3 फाइट्स ही कर रहे होते हैं, इससे ज़्यादा वो करते नहीं हैं। जैसे जो अंडरटेकर हैं उन्होंने भी खैरबाद कह दिया है रेसलिंग की दुनिया को। अब हुआ वो ये बताते हैं कि जनाब मैं मौत के मुंह में चला गया था। ये खुद ट्रिपल एच बता रहे हैं, जिनका असल नाम पॉल माइकल लेविस्की है, या अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो पॉल माइकल आप समझ लें, लेकिन ये ट्रिपल एच के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने कहा, अच्छा ये वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के जो बादशाह हैं, जो मालिक हैं, उनके दामाद भी हैं, ठीक है। और जो इनकी बेगम है वो भी एक स्टेफनी मैकमैन, ये भी उनकी एक रेसलर रही हैं, यानी रेसलरों का ख़ानदान है ये जनाब। तो विंस मैकमैन के दामाद हैं ये, जो कि इस वक्त बिल्कुल WWE के करता धरता हैं और मालिक समझे जाते हैं। अब हुआ ये कि जनाब अगस्त के महीने में, 2021 के अगस्त महीने में बताते हैं कि जब मैं एक दिन घर आया तो मुझे दिल में तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और हुआ ये कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फेफड़ों में वरम आ गया। और फिर जब मैं घर वापस आया हूँ और मुझे हल्का सा खांसी हुई है, तो मेरी बेगम स्टेफनी मैकमैन जो है, उन्होंने ये देखा कि यार मेरी खांसी में खून आ रहा है। खैर नेक्स्ट डे हमने अपॉइंटमेंट लिया, हम अपॉइंटमेंट लेके हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल जाके हमने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने टेस्ट कराए। मुझे बीच में बुखार भी रहा और बुखार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उस वक्त मैंने मेडिसिन तो ले ली थी, लेकिन वो उतर नहीं रहा था। ये नमूनिया के सारे सिम्टम्स बताए जा रहे थे। लेकिन जब मेरा प्रॉपर थॉरली चेकअप हुआ तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका दिल जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपके दिल में क्या ख़राबी है ये चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन एक इंसान जो का नॉर्मल दिल होता है वो परसेंटेज के हिसाब से काम करता है। मेरे साथ खुद मेरी फैमिली में भी एक इस तरह का वाक़या हुआ था कि मुझे अब ये दिल की बीमारियों के हवाले से और परसेंटेज के हवाले से बड़ा डिटेल में पता है। किसी भी नॉर्मल इंसान का दिल 55 से 60% तक काम करता है। किसी भी 20-22 साल का जो लड़का होता है, जो एथलीट हो, क्रिकेट खेलता हो, भागता हो, उसका जो दिल होगा वो 55 से 60% होगा। 100% किसी का दिल काम नहीं करता। 55 से 60% जो ये दिल काम करता है, ये परफेक्ट कंडीशन कहलाई जाती है। और जब ये 20 से नीचे आता है परसेंटेज, अगर आपके दिल की परसेंटेज 20 से नीचे होगी तो आप समझ लें कि आप फेलियर की तरफ जा रहे हैं, दिल बंद होने की तरफ जा रहे हैं, हार्ट फेलियर की तरफ जा रहे हैं। अब वो कहते हैं, जब मैंने अपना एको करवाया, एको एक मरहला होता है जिससे पता चलता है कि आपके दिल की ताकत कितनी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पता चला कि मेरे जो दिल परफॉर्म कर रहा है वो 30% कर रहा है। मेरे दिल की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, पंपिंग दिल करता है खून को, वो जो सलाहियत है वो बहुत कम हो गई है। खैर मुझे ये कहा गया कि आप फ़ौरन अपना प्रॉपर चेकअप कराएं, ऑपरेशन थिएटर में जाएं और आपके हवाले से प्रॉपर ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, वो ये भी बताते हैं कि दिल पे उनके एक मशीन, एक आला भी लगा हुआ है जो दिल को पंप करने में मदद फराहम करता है। ये उन्होंने बताया अपनी उसमें इंटरव्यू में। अब वो आगे बढ़ के कहते हैं कि जिस दिन मेरा ऑपरेशन होना था उस दिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि आज ऑपरेशन करना है। फिर जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो 30 से घटकर ये 20 पर आ गया। अगले दिन सुबह ये 12% पे चला गया था। मेरे जो जितने भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात हुई, जब मेरे घर में इस तरह का प्रॉब्लम आई थी, तो उन्होंने कहा था कि 20 से नीचे उसके बाद इंसान के बारे में कहते हैं अगर उसकी ज़िंदगी होती है तो जिएगा, वरना मेडिकली वो जीने के काबिल नहीं होता है।
ट्रिपल एच ये कहते हैं, यानी पॉल माइकल ही कहते हैं कि मेरा जो दिल था वो 12% पर आ गया था। उसके बाद सर्जरी की गई, उसके बाद ऑपरेशन किया गया और अब मैंने बिल्कुल ही WWE को खैरबाद कह दिया। ट्रिपल एच अपने ज़माने के शानदार किस्म के रेसलर हैं। 14 बार उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग का जो टाइटल होता है वो अपने नाम किया है, चैंपियनशिप का जो टाइटल होता है वो अपने नाम किया है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं किसी से इस तरह से फाइट नहीं करूंगा, अब मैं किसी का मुकाबला करने के काबिल नहीं हूं, अब मैं किसी को फेस नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये बात मेंशन की कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से वापस आया, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि मेडिकल टर्म में मेरी मौत हो चुकी है। ये बात वो अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि ट्रिपल एच कहते हैं कि जब 12% पे मेरा दिल आया, जब दोबारा से ये जांचा गया कि मेरा हार्ट किस कंडीशन में काम कर रहा है, अगर आप बाईपास सर्जरी भी करवाते हैं ना तो उसके लिए भी आपकी हार्ट कंडीशन अबव 30 होनी चाहिए। अगर बिलो 30 होगी तो आपका कोई भी डॉक्टर बाईपास करने की कंडीशन में नहीं होगा, क्योंकि आपका हार्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। बाईपास में भी आपके हार्ट की जो हेल्थ है वो कम से कम 30+ होनी चाहिए, परसेंटेज जो है वो 30+ होनी चाहिए। और इन्होंने जब टेस्ट करवाया था तभी इनकी परसेंटेज 30 आई थी, फिर ये नीचे घटते घटते 12 पे चली गई। और डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि आप किस तरह से जिंदा है, हमें ये समझ नहीं आ रहा। 12% में मेडिकली टर्म्स में इंसान कहता है कि आपकी मौत हो चुकी है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने अभी लता मंगेशकर की जब खबर आई थी तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जनाब इनकी मेडिकली डेथ हो चुकी है, या मेडिकली इनको ये जा चुकी है दुनिया से। उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको वेंटिलेटर पर रखा गया है, यानी मसनूई सांस देके जिंदा रखा गया। जो ऑर्गन्स हैं उनको चलाने की कोशिश की जा रही है ज़बरदस्ती तौर पे, लेकिन अगर आप वो निकालेंगे तो दैट मीन्स कि वो इस दुनिया में नहीं है। ट्रिपल एच के हवाले से भी यही था। उन्होंने ये बोला कि 12% में फिर मेरे दिल में एक जो आला लगाया गया, और किस तरह से ऑपरेशन हुआ वो नहीं जानते, किस तरह से ऑपरेशन किया वो नहीं जानते, लेकिन 12% पे जब आपका दिल आता है तब कोई ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर तैयार भी नहीं होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि दिल उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा जो आप काटम पूटी करेंगे बाईपास ऑपरेशन। खैर जनाब, मुझे लगा ये बड़ी खबर है, आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम एंटरटेनमेंट की खबरें डिस्कस कर होते हैं। बॉलीवुड हो गई, पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री हो गई। ट्रिपल एच के बहुत फैंस हैं, उनके फैंस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय जनाब, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।